रिवीजन में बहुत सारी चीजें। सर ब्रेस्ट की सेल्स का एग्जामिनेशन करना क्या कहलाता है, आपने मैसेक्टॉमी, बताया था अभी। मैसेक्टॉमी। ऐसे और यूट्रस की हिस्टेरेक्टॉमी, क्योंकि यूट्रस को हिस्टेरा भी बोलते हैं, हिस्टेरा। चलो एक दो लोग और बचे हैं, ऐड ऑन दो इनको। राजकुमार। ठीक है, आ गए बेटा। यूट्रस को हिस्टेरा भी बोलते हैं, सब लोग ध्यान दो। यूट्रस को हिस्टेरा भी बोलते हैं, और उसके टिश्यूज को निकाल के उनका अध्ययन करना हिस्टेरेक्टॉमी। ठीक है, ठीक है। यस कहां तक सर। बता दिया था? निप्पल तक, है ना? कि बाहर जो उभरी हुई संरचना थी ये क्या कहला रही थी? निप्पल। और यहाँ पे सभी लैक्टिफेरस डक्ट आके खुल जाती है। फिर यहाँ ब्रेस्ट पर चारों ओर निप्पल के क्या हो रहा है, एक ब्लैक कलर का स्थान या ब्लैक किस एरिया बन जाता है, वो क्या कहलाता है? एरियोला कहलाता है। और इसमें यहाँ पे नर्व सेल्स प्रेजेंट रहती है बहुत ज्यादा। जब बेबी निप्पल को सक करता है तो ये जो नर्व सेल होती है वो स्टिमुलेट होती है और मदर के ब्रेन तक जाती है और मिल्क के प्रोडक्शन को और मिल्क के सिक्रेशन को बढ़ा देती है। ठीक है, अभी आएगा वो लैक्टेशन वाला, फिर बताऊंगा और ज्यादा डिटेल में ना। ठीक है, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर में फॉलिकल और ओवुलेशन के लिए तो क्या हो रहा है यहाँ पे? हाइपोथैलेमस, सबसे पहले ओवरी से क्या हो रहा है? एस्ट्रोजन निकल रहा है और प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या कर रहा है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको और हाइपोथैलेमस को सक्रिय कर देते हैं, जिसके कारण में यहाँ से क्या हो रहा है? ओवरी से एफएसएच हार्मोन और जो एलएच हार्मोन है वो स्त्रावित होते हैं और वो ओवुलेशन में मदद करते हैं। फिर यहाँ पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जब प्रेगनेंसी रहती है तो क्या करते हैं? रिलैक्सिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, लैक्टेनोजन को भी स्त्रावित करते हैं। लैक्टेनोजन क्या कर रहा है, या लैक्टिन हार्मोन क्या कर रहा है? मिल्क प्रोडक्शन को मतलब प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन आएगा, ऑक्सीटोसिन यूट्रस के अंदर में कॉन्ट्रैक्शन, जो गर्भाशय है उसको संकुचन में मदद करता है। रिलैक्सिन हार्मोन सर्विक्स और वेजाइना को फैलाने के कार्य करते हैं। ये अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं है, जब पहुंचेंगे तब और। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। युग्मक जनन में क्या हो रहा था? युग्मक का निर्माण हो रहा था। शुक्राणु का बनना शुक्राणु जनन, अंडाणु का बनना अंडाणु जनन कहला रहा था। फिर यहाँ पर क्या हो रहा था? 3 स्टेज में हो रहा था। सबसे पहली आ रही थी मल्टीप्लिकेशन फेज, तो स्पर्मेटोगोनिया में समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि हो रही थी। फिर आती है ग्रोथ फेज, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं स्पर्मेटोगोनिया से, वो उसमें क्या होता है? आकार में वृद्धि होती है और अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ होता है। और अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अगला विभाजन होता है और क्या होती है? यहाँ से चालू हो जाती है मैच्यूरेशन फेज, है ना? मैचुरेशन फेज स्टार्ट होती है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनते हैं। और जो स्पर्मेटिड बनते हैं ये गोल संरचना होती है। और कैसे होते हैं? ये अचल होते हैं, चल नहीं होते। फिर इनमें कायांतरण होता है और कायांतरण के कारण क्या होता है? इनके ऊपर में पूंछ का निर्माण हो जाता है और परिपक्व या अच्छे स्पर्म का निर्माण हो जाता है। और यही क्या कहलाते हैं? इस स्पर्मेटिड से के जो संरचना बनी पूंछ धड़ चर वाली, ये स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म कहलाती है ना? और यहाँ पर क्या हो रहा है? एक स्पर्मेटोगोनिया से क्या हो रहा है? यहाँ पे 4 स्पर्मों का निर्माण हो रहा है। 4 स्पर्मों का निर्माण हो रहा है। और ये जो प्रोसेस है ये कहाँ चलती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और अधिव्रसन में चलते रहती है। और जो स्पर्म है उसके निर्माण में कितना टाइम लगता है? 74 डेज लगता है। ठीक है, फिर बारी आती है अंडाणु जनन। ओवरी के अंदर में अंडाणु का निर्माण होना क्या कहलाता है? अंडाणु जनन कहलाता है। यहाँ पर भी क्या होता है? जो इस oogoनियम रहती है ना,
उसमें समसूत्री विभाजन होता है, संख्या में वृद्धि होती है और जो बनती है वो क्या कहलाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर यहाँ पर वृद्धि अवस्था में आकार में 4 बने हैं, तो 4 में से क्या होना है, कोई एक स्पर्मेटोसाइट क्या करता है, आकार में वृद्धि करता है, पोषक पदार्थों को जमा करता है और यहाँ से फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन चालू होता है। और ये जो अवस्था है यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये सब कहाँ पर बन चुकी होती है, जब बेबी भ्रूणीय अवस्था में था तब। जब ओवुलेशन होता है, जब 12 से 14 साल की एज हो जाती है, तब ये कहाँ पहुंचता है, सेकेंडरी oocyte अवस्था में पहुंचता है। और यहाँ से क्या होता है, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इससे क्या बनती है, 2 कोशिका, एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका। ये जो छोटी कोशिका थी ये प्राइमरी पोलर बॉडी कहलाती है, प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका। और ये क्या है, सेकेंडरी oocyte है, द्वितीयक oocyte है। और ये कैसा होता है, बड़ा होता है, इसमें और एक अर्धसूत्री विभाजन होता है और एक पोलर बॉडी बनती है और एक बड़ी कोशिका बनती है जो क्या कहलाती है, ओवम या एग कहलाती है। और ये कब बनता है, सेकेंडरी oocyte से एग कब परिवर्तित होता है, जब इसके पास में स्पर्म आ जाता है तब। और ये जो पोलर बॉडी है, इससे और 2 पोलर बॉडियां बन जाती है। इस तरह अंडाणु जनन में क्या होती है, 3 पोलर बॉडियां बनती है। और इसके निर्माण होने में कितना समय लगता है, यहाँ पे 13 से लेके 14 वर्ष का समय लग जाता है, या 12 से 13 वर्ष का समय लगता है। ठीक है। और एक oogoonium सेल से कितना बनता है, एक अंडाणु, इधर कितने बन रहे थे, एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 शुक्राणु बन रहे थे। ये अंतर याद रखने हैं फिर। ठीक है, तो यहीं तक हुआ था कल हमारा, यहीं तक के ऑब्जेक्टिव शामिल रहेंगे इसमें, है ना। कल छुट्टी है, कल क्लास नहीं है ना। लेकिन कल हो सकता है कुछ अगर एक्स्ट्रा मिल जाए तो मैं उसको वीडियो बना के नॉर्मली लिंक सेंड कर दूंगा। मंडे के दिन सारे लोगों को, जितने लोग अभी है ना, सारे लोगों को क्या करना है, टेस्ट अटेंड करना है और पढ़ लेना है ना। और जो 12th वाले हैं, काफी लोगों के यहाँ नोट्स पहुंचा चुका हूँ, तो वो नोट्स से पढ़ो, नोट्स के पॉइंट्स ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है। और वो जो नोट्स में बैक साइड में देखा होगा, उसमें कुछ और भी टर्मिनोलॉजी, पीछे साइड में जो ऑब्जेक्टिव दिए है, सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेना। ठीक है। समझो 1.5-2 दिन का समय आराम से खत्म हो जाएंगे, उतने ज्यादा नहीं, उतने ऑब्जेक्टिव कर लोगे तो ये सब प्रिपरेशन हमारी क्या है, बोर्ड के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए और आगे के। हाँ सर, टेस्ट कितने बजे से होगा? सेम टाइम बेटा, 9 से 10, मतलब 9 से 11। यस। टाइम चेंज नहीं करेंगे, सेम टाइम चलना है हमेशा, टाइम कभी चेंज नहीं होना है ना। तो अगर चेंज होगा तो मैं बताते जाऊंगा, वैसे चेंज नहीं होंगे, है ना। ठीक है। किसी को Yes, कुछ भी डाउट है, कुछ है तो वो बोल दो, या तो फिर ये है कि अब ग्रुप में मैसेज करना, क्योंकि टाइम भी हो ही गया। नहीं है डाउट? ठीक है, ग्रुप में मैसेज कर सकते हो कुछ भी पूछना है तो, है ना। ठीक है, सभी को गुड डे बेटा, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक, वेलकम।